नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 28 फरवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा 28 फरवरी को मरकज पर जोर दिया कि वो रियासत में 1.63 लाख करोड़ के प्रोजेक्टों को मंजूर करे। मरकजी वजीर बराए कानकनी और सिकंदराबाद लोकसभा के रुकन असम्बली जी किशन रेड्डी को लिखे एक खत में सीएम ने मौखिर जिक्र पर जोर दिया कि वज़ीर अल्तवा प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल करे। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि हालांकि हैदराबाद मेट्रो फेज 2 की तजावीज़ पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग मुनाकिद हुई थी, ताहम कोई मंजूरी नहीं मिली। तेलंगाना के वज़ीर आला ने मजीद कहा कि चेन्नई और बेंगलुरु के लिए मेट्रो प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना ने मूसा नदी के हया के प्रोजेक्टों की तजवीज़ पेश की थी, बशमूल गोदावरी लिंकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, लेकिन मरकज़ ने इनकी हिमायत नहीं की और न ही मंजूरी का तयक़ुन दिया। एसएलबीसी टनल हादसे में फंसे 8 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू टीम ने 3 मीटर की गहराई में जदीद आलात और राइडर की मदद से लाशों की शिनाख्त किया। मरने वालों में 6 मजदूर और 2 इंजीनियर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि लाशों को सुरंग से निकालने में मजीद वक्त लग सकता है। 7 दिनों बाद रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए तमाम 8 अफराद की लाशों को तलाश कर लिया। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया है कि अगर कांग्रेस हुकूमत बर वक्त कार्रवाई करती तो तमाम मजदूरों को जिंदा बचाया जा सकता था। हुकूमत पर तनकीद करते साबिक वज़ीर और सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव ने कहा कि जब मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे तब भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवाकुंडला कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वजीर जुबली कृष्णा राव को अशदीद हदफ तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत बीआरएस के कारकुनों को हरासा और परेशान कर रही है। अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। वजीर नागर कर्नूल के संगोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आप ही के हल्के में कह रही हूँ कि बीआरएस अपनी गुलाबी किताब में सबका हिसाब रख रही है। हर एक को मुनासिब और मसावी जवाब दिया जाएगा। हमारा भी वक्त आएगा जब हम बताएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस कारकुनों को हरासा करने वाले चाहे कितने ही बड़े लीडर या अफसर क्यों न हो, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। हैदराबाद में तालाबों की बहाली और खूबसूरती के कामों का हाइड्रा लेक प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन और हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने जुमा के रोज ज़मीनी सतह पर मायना किया। हाइड्रा ने पहले मरहले में सुन्नम चेरू, तेमड़ीकुंटा, कोकटपल्ली, मुलाचेरू, उप्पल मल्लाचेरू और रुकनुद्दीन दौला चेरू का जायजा लिया। कमिश्नर ने मकामी अफराद से बातचीत की और बहाली के कामों में ताउन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हुकूमत तालाबों की बहाली और तरक्याती कामों को अहमियत दे रही है और हाइड्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो दीगर सरकारी महकमों के ताउन से इस काम को अंजाम दे रही है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जुमा 28 फरवरी को सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग की और नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ के 2 मार्च को रियासत के मुजव्विदा दौरे के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम महकमों के दरमियान करीबी तालमेल के साथ काम करें। शांति कुमारी ने कहा कि अपने मुख्तसर दौरे के दौरान नायब सदर जगदीप धनखड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद जाएंगे, जहाँ वो फैकल्टी, अमला और तलबा से बातचीत करेंगे। रियासत तेलंगाना के वरंगल जिले मामनूर एयरपोर्ट की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मामनूर एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने अहकाम जारी किए। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा हवाई अड्डा न हो, इस बात का माहिदा पहले ही GMR कंपनी के साथ था। रियासती हुकूमत और मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने GMR के साथ खुसूसी बातचीत की, जिसके नतीजे में GMR ने मामनूर के लिए रजामंदी जाहिर की। GMR की रजामंदी के बाद एयरपोर्ट के काम शुरू करने के लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी किए। आज जुमा को यहां गच्चीबौली स्टेडियम में DRDO की ज़ेर-ए-तमाम साइंस और दिफाई नुमाइश विज्ञान वाइब में हिंदुस्तान की जदीद फौजी टेक्नोलॉजी से मुतालिफ होने के बाद स्कूल्स और इंजीनियरिंग के मुतादिद तलबा के लिए एक दिलचस्प और नादिर मुशाहिदा देखने को मिला। तलबा और असातिज़ा हकीकी मिसाइलों, बड़ी तोपों और शानदार टैंकों और राइडर्स का एक ऐसा नज़ारा था जिनमें से अक्सर ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। नुमाइश में मौजूद कुछ मशीनों का हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल, परले मिसाइल, पिंका मिसाइल सिस्टम, मुख्तसर फासले तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, अग्नि 5 मिसाइल, हिंदुस्तान का अहम जंगी टैंक अर्जुन एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम 155 mm गन और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल की शानदार नुमाइश की गई।
मीनाक्षी नटराजन नई मुकर्रर करदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज बराए तेलंगाना जुमा को ट्रेन के जरिए हैदराबाद पहुंची ताकि बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारी का चार्ज संभालें। इनका यह दौरा पार्टी की क़यादत को तक़वियत देने और आइंदा इंतखाबात से कबल अंदरूनी चैलेंजों से निपटने के लिए एक अहम कदम है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन बशमूल TPCC सदर B महेश कुमार गौड़ ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर नटराजन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मल्लाना सागर के तहत बेघर होने वाले देहाती गजवेल के करीब एक बादाबादकारी RNR कॉलोनी में रहने वाले एक खातून की लाश को गजवेल के RDO दफ्तर ले गए ताकि मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान मुख्तस करने में सरकारी बेहिसी के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। कोंडापाक मंडली में एरावली के मुसलमान इस वक्त बेघर हो गए थे जब मल्लाना सागर बनाया गया था। अगरचे इन्हें काफ़ी अरसे पहले कॉलोनी में मुंतकिल किया गया था, लेकिन अहलकार मरहूमीन की तदफीन के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन अलाट करने में नाकाम रहे थे। बार दफातर के चक्कर लगाने के बाद कम्युनिटी ने सरकारी बहसी को उजागर करने के लिए एहतजाज करने का फैसला किया। जैसे ही बरादरी की एक खातून का जुमा को इंतकाल हो गया, वह लाश को लेकर DRDO ऑफिस पहुंचे और एहतजाज किया। बल्लागुड़े के लेक व्यू हिल्स कॉलोनी गौसनगर के गोदाम में जुमा को दोपहर आग लग गई। आग दोपहर 2 बजे के करीब गोदाम में लगी, जहां प्लास्टिक का सामान रखा गया था। खौफजदा लोगों ने बल्लागुड़ा पुलिस को इतला दी। पुलिस फौरन मकाम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चंद्रायनगुट्टा फायर स्टेशन से फायर डिपार्टमेंट और फायर टेंडर को तलब किया, जो मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। हुक्काम आग लगने की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में होटलों और रेस्टोरेंट्स में प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। रियासती वज़ीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने जुमेरात को मीडिया से बात कही। उन्होंने कहा, मजमूई तौर पर 500 रेस्टोरेंट्स, होटलों और सड़क किनारे से बंडियों पर फरोख्त की जाने वाली इडली के नमूनों को जांच के लिए भिजवाया गया है। इनमें से 35 जगहों पर तैयार होने वाली इडलियों में कैंसर पैदा करने वाले अनासिर पाए गए। इडली बनाने और सरबराह करने वाली ट्रे में प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल ही इसका सबब रहा। आइंदा होटलों में खाने की अशिया की तैयारी पैकिंग के लिए प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ये ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने और दीगर तफसीलात के हवाले से जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए बात कही। मुंबई के अलीबाग के करीब समंदर में कश्ती में अचानक आग भड़क उठी। ये वाक़या सुबह पेश आया, जिसमें कश्ती का तकरीबन 80% हिस्सा जलकर खाकसतर हो गया। आग की लपेट में आकर कश्ती में मौजूद मछली पकड़ने के जाल भी तबाह हो गए। इत्तलात के मुताबिक कश्ती पर 18 से 20 माहीगीर सवार थे। ताम खुशकिस्मती से तमाम अफराद महफूज रहे। ये कश्ती साखर गाँव के रिहायशी राकेश मारुति की बताई जा रही है। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मकामी लोगों की मदद से कश्ती को किनारे तक पहुंचाया गया और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि समंदर के बीच में कश्ती आग के शोलों में लिपटी हुई। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कश्ती से धुएं के बादल उठते नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र मुंबई की मस्जिद कुबा के 2 मंजिला तोड़ने का अदालत ने हुक्म दिया। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल ये कार्रवाई शरपसंदों की शरंगेजी, मुस्लिम दुश्मनी और मुखालिफत का नतीजा है। ट्रस्टियान खुद मस्जिद की बालाई मंजिल तोड़ने में मदद कर रहे हैं और इश्तियालंगी से बचने की अपील भी कर रहे हैं। इस कार्रवाई के लिए बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कुछ अनासिर सरगर्म हैं। उनकी जानिब से इस मस्जिद के खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा शिकायत की गई कि यहाँ गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाई गई और एक नहीं 3 मंजिला इमारत तामीर की गई। इसके बाद महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी हरकत में आई। ये मामला अदालत में भी गया, मगर वहाँ भी ट्रस्टियान को राहत नहीं मिली और मस्जिद की 2 मंजिला तोड़ने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब हालात ये भी है कि जो शिकायत कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी तामीरात में न सिर्फ मुलविस हैं, बल्कि कई ऐसे हैं जिन्होंने खुद गैर कानूनी तामीरात कर रखी हैं, मगर इन्हें अपना ये फेल नजर नहीं आता। अलबत्ता मस्जिद की मुखालिफत ये वो दिन रात एक किए हुए हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को धमकी आमेज पैगाम रवाना किया गया। जराये के मुताबिक ये धमकी पाकिस्तान के फ़ोन नंबर से मौसूल हुई। हुकाम के मुताबिक जुमा के रोज सुबह ये धमकी आमेज पैगाम वसूल हुआ। हुकाम ने अभी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब धमकियों के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इजाफा का फैसला किया गया। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल को संगीनी से लिया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। दरियासना रियासत के नायब चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया था। एक नामालूम शख्स ने इनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और ये पैगाम मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए भेजा गया था।
एक तशवीशनाक वाक़े में मुतादिद हिंदुत्वा लीडरों ने हिंदुओं से मुतालबा किया कि वो 1 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के देहातों खासतौर पर बशरमपुर, जंगपुर और गणेशपुर में ईसाई बरादरी के अरकान की इज्तिमाई कत्ल और इस्मत दरी करें। आदित्य सोनी, जो कि एक राइट विंग का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ने तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बशमूल व्हाट्सएप फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हुए इश्तियालंगेज बयानबाजी और पोस्ट की हैं, जिसमें हिंदुत्वा बरादरी को छत्तीसगढ़ के ईसाइयों के खिलाफ उकसाया गया, जबकि इन पर मजहब की तब्दीली की कोशिशों के जरिए बच्चों को ब्रेन वॉशिंग और गाय के ज़बीहा में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जो हिंदू सकाफत का एक गहरा मसला है। 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदाकारा से MP बनी कंगना रनावत और गीत नगार जावेद अख्तर बिलाखिर एक दूसरे के खिलाफ हित्ता की इज्जत डिफेमेशन केस के मुकदमात में बाहमी तौर पर तसल्ली बख्श तस्वीर पर पहुंच गए हैं। जुमा के रोज़ अदाकारा ने जावेद अख्तर के साथ अपनी कानूनी तनाज़े को हल करने की खबरें शेयर की। दोनों की एक तस्वीर शेयर करते हुए कंगना रनावत ने लिखा, आज जावेद जी और मैंने सालिसी के जरिए अपना कानूनी मामला हित्ता की इज्जत का मामला डिफेमेशन केस हल कर लिया है। सालिसी में जावेद जी ने बहुत ही खैरसगाली और हमदर्दी का मुजाहरा किया। उन्होंने मेरी अगली हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म के लिए गाने लिखने पर भी रजामंदी जाहिर की है। हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक में एक ही दिन में 3 घंटों के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में शदीद खौफ और राज फैल गया। हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए, ताहम खुशकिस्मती से किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत पटना में रात 2:35 पर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, जिसके बाद नेपाल के हुकूमती सूबे में भी इसी वक्त ज़लज़ले के झटके आए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की शिदत 5.5 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल के बगदादी सूबे में था, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से तकरीबन 190 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। बीवी के मुबीना जुल्म सितम से तंग आकर एक और शौहर ने अपनी जान ले ली। बेंगलुरु में अतुल सुभाष की खुदकशी का मामला अभी जहनों से हटा ही नहीं था कि अब आगरा में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। डिफेंस कॉलोनी थाने सदर आगरा के रिहायशी मानू शर्मा ने 24 फरवरी की रात फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। वो TCS कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। शादी के बाद से ही इनकी बीवी निकिता से झगड़े चल रहे थे, जो इस हद तक बढ़ गए कि मानू ने खुदकशी कर ली। खुदकशी से कबल मानू शर्मा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी निकिता को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और इन पर संगीन इल्जामात आयद किए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक 27 साल शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त उम्मीद कुमार झा के नाम से की गई, जिसकी वजह से प्रयागराज में हाल ही में खत्म होने वाले महाकुंभ मेले के दौरान खवातीन के नहाने और कपड़े बदलने की वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्ड करने और अपलोड करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिसमें दुनिया भर के लाखों यात्रियों ने शिरकत की थी। उत्तराखंड के चिमोली में ग्लेशियर टूटने से जबरदस्त तबाही हुई। बताया जाए कि माना गांव में अभी 47 मजदूर नीचे दबे हुए इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त पहाड़ी रियासत हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से मजीद तबाही की खबरें हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जिले चमोली में माना गांव के करीब BRO के ज़ेर इंतजाम तामीराती कामों के दौरान बर्फानी तोदा गिरने की वजह से कई मजदूर दबने का अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद के करीब जुमा की सुबह पिकअप और ट्रक के दरमियान टक्कर में एक शख्स की मौत और 11 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पिकअप में सवार तमाम लोग संवरिया सेठ के दर्शन करके घर वापस जा रहे थे कि झड़वासा गांव के करीब अचानक एक ट्रक ने पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप गाड़ी को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। हादसे में पिकअप में सवार तमाम अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई, इमदादी काम शुरू कर दिया। हादसे के बाद शदीद जख्मियों को अजमेर के जेल अस्पताल पर दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान हरिओम सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रमजान से पहले आखिरी जुमा को शुमाल मगरबी पाकिस्तान में तालिबान के हामी मदरसे के अंदर एक मस्जिद में बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 5 नमाजी शहीद और दर्जनों दीगर जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में मौलाना हामिदुल हक शामिल है। जिले पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद ने मीडिया को बताया कि धमाका सूबे खैबर पख्तूनख्वा के एक जिले अकोड़ा कश्क में नमाज जुमा के दौरान हुआ। सिडनी के शुमाल मगरब में पुलिस के ताक़ुब के दौरान मुबैना तौर पर चोरी की गई गाड़ी को हादसा पेश आने के बाद एक 17 साल लड़की की मौत हो गई और 3 दीगर नौउम्र जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। न्यू साउथ वेल्स स्टेट NSW पुलिस ने जुमा को बताया कि 4 नौउम्रों ने मुबैना तौर पर सिडनी से तकरीबन 330 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ एक छोटे से कस्बे नौरोमाइन के एक पुलिस पेट्रोल स्टेशन से जुमेरात की रात तकरीबन 11:15 पर एक गाड़ी चोरी की थी। 3 दीगर लड़कों को, जिनकी उम्रें
13, 14 और 16 साल की एम्बुलेंस के पैरामेडिक्स ने इलाज किया और इन्हें मकामी अस्पताल ले जाया गया। 14 साल बच्चे को बाद में तशवीशनाक हालत में सिडनी चिल्ड्रन अस्पताल ले जाया गया। इंसानी हकूक़ की तंजीम यूरो मीडिएटर ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने खतरनाक इंकशाफ किया, जिसमें इदारे ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के माहदे के तहत रिहा किए गए फ़लस्तीनियों को जिस्मानी और जहनी अजियत दी गई। जेनेवा पर मबनी गैर मुनाफे बख्श इदारे ने अपने बयान में कहा कि इसराइल ने सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा किया है, जिनकी सेहत काफ़ी ख़राब है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदियों हिरासत में लिए गए अफराद को टार्चर और खौफजदा किया है। सियोनी फौज ने इनकी हिरासत के अख्ताम तक इन पर मजालिम ढाए हैं। इदारे ने अपने बयान में मजीद कहा है कि गैर सेहतमंद कैदियों की मुसलसिल रिहाई इनके साथ हुए घिनौने टार्चर और तिब्बी लापरवाही को जाहिर करती है, जिसे उन्होंने हिरासत में रहने तक बर्दाश्त किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं ने रमजान मुबारक से कबल 4340 से ज़ायद कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया है। ये इंसानियत नवाजी मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्लाही और ताज़ीर इदारों में कैदियों को ज़िंदगी का दूसरा मौका फराहम करेगी। इस रिहाई का मकसद इस मुक़द्दस माह के दौरान अपने प्यारों के साथ खुशियों में शामिल है। माफ़ किए गए कैदी जिनका इंतखाब अच्छे अखलाक और रवैये की बुनियाद पर किया गया, मुख्तलिफ ममालिक और कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।